सुरेश जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सह परिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। अचानक नीलम जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद शाम को सब एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है, बहुत सी यादें। कहते कहते वो चुप से हो गए। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम लोगों को छोड़कर जा चुकी हैं। उनकी कुछ चीजें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब इनकी देखभाल नहीं हो पाएगी। ये कहते हुए वो अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत ही सुंदर हार था और सोने की हाथ वाली घड़ी। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरला को देना चाहती थी। सुरेश जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीजों से उन्हें बेहद लगाव था। कभी कभी निकाल कर देखती भी थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटूं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये हार तो माँ प्रिया को देने की बात करती थी। इतने में छोटा बेटा भी बोल पड़ा, पिताजी, ये घड़ी माँ सरला को देने की बात करती थी। पर समस्या तो अब भी बाकी ही थी। वो मन ही मन सोच रहे थे कि बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिए थे। वो बोली, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं बाबूजी। आप हार प्रिया को और घड़ी सरला को दे दीजिए। अम्मा भी तो आखिर यही चाहती थी। पर बहू, तुम्हें क्या दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके पास एक और अनमोल चीज है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले ही रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गईं। सब सोचने लगे अब कौन सा पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी परेशानी को देखकर बड़ी बहू मुस्कुरा के बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे जाने के बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है बहू। अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और आप हमारे साथ चलें। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो, फल ना ही सही छांव तो अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माँ बाप बूढ़े ही सही घर में ही रहने दो। दौलत तो नहीं कमा सकते, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।